संविधान और आरक्षण लोकसभा चुनाव से पहले से मुद्दा था। सामाजिक संगठन लगातार इस मुद्दे पर पिछले 10 साल से अपने अपने छोटे प्रयास से चर्चा कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन के कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने संविधान को एक मुद्दा बनाया और जब बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 400 पार क्यों चाहिए, तो संविधान बदलने के लिए चाहिए, इसलिए लोकसभा के दरमियान भी एक बड़ा मुद्दा बना। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने संविधान सम्मान सम्मेलन कई जगह आयोजन किया, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और अन्य जगहों पर। 1-2 प्रोग्राम में मैं भी था। उसके बाद भी, चुनाव के बाद भी ये जारी रहा, लेकिन संविधान सम्मान के बाद अब संविधान सुरक्षा सम्मेलन हो रहा है। दिल्ली में अभी चुनाव है विधानसभा का और इसके बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। संविधान सम्मेलन से संविधान सुरक्षा तक, ये शब्दों का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। क्या है इसके मायने, क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि 18 जनवरी को पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन होने जा रहा है। जी के साथ दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, अभी कांग्रेस में हैं और लगातार देश के विभिन्न कोने में जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। संविधान सम्मेलन से संविधान सुरक्षा, क्या मतलब है इसका? बेसिकली पर्पज एक ही है कि पूरे देश में जाकर तमाम देश के लोगों को, विशेष रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और साथ में महिलाएं, जिनको कहीं ना कहीं मनुस्मृति के आधार पर हजारों साल प्रताड़ित किया और आज बाबा साहेब के संविधान को धीरे धीरे दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक तरफ तो देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेचकर उनके रिजर्वेशन को ख़त्म किया, साथ में ठेकेदारी प्रथा के तहत सारी नौकरियां ठेके पर देकर और लेटरल एंट्री लाकर लगातार संविधान पे हमले किए और ऊपर से चुनाव से पहले जो उनकी तैयारी थी कि 2025 में RSS के 100 साल होंगे तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और मनुस्मृति का शासन वापस आएगा और संविधान को ख़त्म करके दूसरा जो मनुस्मृति के आधार पे जो संविधान उन्होंने तैयार किया था उसको लागू करेंगे, जिसके लिए वो उनके कई नेता, कई सांसद ये कहते थे कि 400 पार दो ताकि संविधान को बदल सके। तो वो उनका सपना था जिसको सामाजिक न्याय के लोगों ने पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट चलाकर, उसमें केवल कांग्रेस ने नहीं बल्कि सामाजिक संगठन तमाम पूरे देश के और आप जैसे बुद्धिजीवियों ने भी, सब ने पूरे देश ने मिलकर कहा कि हमें मनुस्मृति से नहीं, देश संविधान से चलना चाहिए और उसके तहत जो पूरे देश में जागरूकता पैदा की गई, जिससे भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोकने में कामयाब हुए। लेकिन सवाल केवल चुनाव का नहीं था, सवाल है पूरे देश में सामाजिक न्याय सबको मिले, जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना हक। इन सब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में पहले संविधान सम्मान सम्मेलन के माध्यम से चुनाव से पहले लगे। अब उसी कड़ी में अगला जो प्रोग्राम 18 जनवरी पटना के अंदर हम लोग करने वाले संविधान सुरक्षा सम्मेलन। सवाल ये है कि संविधान उधर तो बचा लिया, लेकिन संविधान पे अभी भी हमले जारी हैं। लगातार एक के बाद एक उनके नेता जिस तरह के काम कर रहे हैं या जिस तरह की हरकतबाजी हो रही है और या जिस तरह वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो साथ में पीछे छुपी हुई सोच है, वो सोच है रीजनल पार्टीज़ को पूरी तरह ख़त्म करना और विपक्ष को ख़त्म करके एक दलीय प्रणाली की तरफ बढ़ना। तो कहीं ना कहीं संविधान पे हमले जारी हैं। तो संविधान की सुरक्षा करना, तमाम संविधान के जो मानने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, वो संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लें और वो केवल राजनीतिक पार्टी के तक सीमित ना रहे। उसके लिए तमाम सामाजिक संगठन जो देश के अंदर चल रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेके, उन सबको जोड़ना मकसद है, जिसके तहत संविधान सम्मान सम्मेलन से संविधान सुरक्षा सम्मेलन की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। तो क्या प्रोग्राम है पटना में, क्या शेड्यूल है? पटना में 18 तारीख को प्रोग्राम है, जिसमें राहुल गांधी जी भी होंगे और तमाम सामाजिक संगठन के जिम्मेदार लोग होंगे, जिनके साथ चर्चा की जाएगी कि कौन कौन से प्राथमिक मुद्दे हैं समाज के, चाहे वो महिलाओं को लेकर हों, चाहे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ को लेकर हों या गरीबों को लेकर हों, कि किस तरह संविधान की सुरक्षा करते हुए उनके जो हित हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। इस मुद्दे पर उनसे ये बात करनी है कि केवल राजनीति से काम नहीं चलेगा, इसके साथ राजनीति के साथ साथ समाज को जोड़ना होगा। क्योंकि समाज को धर्म के प्रति अंधा करके, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी धर्म की बात कह के उनकी वोट की चोरी करती है और साथ में ED, EVS, EVM का इस्तेमाल करती है, सारी अफसरशाही का इस्तेमाल करती है, यानी साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके
वो सत्ता पे पूरा कब्जा करके और सबके हक अधिकार को कुचलने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि तमाम देश के लोगों को साथ लेके चलना होगा। और राजनीति अदरवाइज अगर समाज नहीं जुड़ा तो राजनीति तो अपने तरीके से चलेगी, लेकिन अगर समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, अलग अलग संगठनों के जिम्मेदार लोग हैं, अलग अलग जो समाज के वर्ग हैं, उनके जो अलग अलग जिम्मेदार लोग हैं, और साथ में इंटेलेक्चुअल जो क्लास है, उसको साथ लेके कैसे देश को विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है, कैसे मनुस्मृति की बजाय इसी संविधान से, जिससे 70 सालों में हमें काफ़ी 75 सालों में तरक्की मिली है, खासतौर पर अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करूं या महिलाओं की बात करूं, तो उनको तो जो मिला वो संविधान से मिला है। तो संविधान का बचना, उसको सुरक्षित रखना और साथ में संविधान में जो बातें कही गई है उसको इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, उसके लिए समाज अगर विपक्ष के ऊपर प्रेशर बनाएगा और सत्ता पक्ष पे भी प्रेशर बनाएगा, और विपक्ष को भी ये एहसास होना चाहिए कि समाज आपके साथ तब जुड़ेगा जब आप संसद के अंदर और तमाम विधानसभाओं के अंदर सत्ता पक्ष पर इतना दबाव बनाएं कि वो संविधान के मूल्यों को न केवल संरक्षित करें बल्कि संविधान की भावना को लेटर और स्पीच के साथ पूरा इम्प्लीमेंटेशन करें। किससे खतरा है संविधान? संविधान को खतरा बेसिकली मनुवादियों से है, जो लोग मनुस्मृति को कहीं ना कहीं मन में लेके चल रहे हैं और मनुस्मृति को ही इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इसमें तो विभिन्न पार्टियों में भी मनु को यस, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं मनुवादी सोच वाले लोग बैठे हैं। और कांग्रेस को भी मुझे लगता है उभरना है, तो अंदर छटनी चल रही है। अंदर जो मनुवादी सोच वाले लोग हैं, जो सामाजिक न्याय को नहीं मानते, वो लोग अपने आप उनको किनारे लगना ही पड़ेगा। या तो वो जो पार्टी का नेता, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हों, चाहे राहुल जी हों, जब वो जिस सामाजिक न्याय की बात को लेकर चल रहे हैं, जिन संवैधानिक मूल्यों को अपहोल्ड करने की बात कर रहे हैं कि उन्हीं को अपहोल्ड करके उन्हीं के आधार पर देश को आगे बढ़ाया जाए, अगर आप उसके साथ नहीं है तो फिर पार्टी में क्या कर रहे हो? हाइलाइट्स पटना प्रोग्राम के क्या क्या होंगे? हाइलाइट्स पटना प्रोग्राम की अभी मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे, लेकिन उसमें संविधान बनाम मनुस्मृति ये मुख्य होगा जिसके ऊपर चर्चा होगी कि पूरे देश के लोगों का ध्यान इस हो रहा है कि आपको संविधान चाहिए या आपको मनुस्मृति चाहिए। मतलब पटना में जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन है जी, मनुस्मृति, संविधान बनाम मनुस्मृति होगा मुद्दा है। बिल्कुल। चलिए, राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं और पटना में 18 तारीख को राहुल गांधी की सामाजिक संगठनों के साथ एक बड़ी मीटिंग है कृष्ण मेमोरियल हॉल में। जी हाँ, गांधी मैदान के पास है। मैं भी रहूँगा वहाँ पे, देखते हैं वहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या भाषण चल रहा है, क्या क्या एजेंडा तय हो रहा है, और एजेंडा पे अमल, हिस्सेदारी तो हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं निश्चित तौर पर होनी चाहिए, मंच पे भी होनी चाहिए हिस्सेदारी। तो आप चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। शुक्रिया, देखते रहिए बोल 50 नमक।